साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के बरवा बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो साथियों, आज आप देख रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा चुनाव प्रधानमंत्री जी का होने वाला है और यहाँ पर दो प्रत्याशी जो भाजपा से, क्या नाम, रितेश पांडे जी भाजपा से अपना ताल ठोक रहे हैं और सपा से यहाँ लालजी वर्मा जी जो काफ़ी 5 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वो सपा इंडिया गठबंधन सपा से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं लालजी वर्मा जी। तो यहाँ पर आइए, आज बरवा बाज़ार में आप लोगों से मुलाकात कराता हूँ। कुछ भाजपा समर्थक साथी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रितेश पांडे जी अंबेडकर नगर लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका क्या स्थिति है। तो भैया, क्या नाम है आपका? अविनाश तिवारी। तो अविनाश तिवारी जी, आप भाजपा किस पद पर हैं? पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा कटेहरी से, वर्तमान में मंडल संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं और मंडल प्रवास में भी स्थान मिला हुआ, दायित्व मिला हुआ है, जो कि कुछ ग्राम सभाएं मंडल प्रवास में आते हैं जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि अंबेडकर नगर लोकसभा से भाजपा से रितेश पांडे जी टिकट पाए हुए हैं जी। जो पहले वो बसपा सरकार में बसपा से वो सांसद चुने गए थे जी और यहाँ की जनता उनको काफ़ी विश्वास से जी उनको सांसद बनाया था जी। जो सपा और बसपा का जो गठबंधन था, उस गठबंधन से वो जी सांसद चुने गए थे जी। लेकिन वो बसपा पार्टी छोड़ के मायावती जी का साथ छोड़कर अभी भाजपा में चले गए हैं और यहाँ से उनको प्रत्याशी बना दिया गया है जी। तो आप लोगों का क्या मानना है कि उनकी यहाँ पर क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्थिति बहुत अच्छी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि वो युवा हैं जी और युवाओं में अच्छा जोश देखा जाता है। पार्टी उनको यहाँ युवा के नाते जुझारू भी हैं, सरल स्वभाव के भी हैं, हर मिलनसार भी हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अच्छा खासा शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं जी। तो हर योजनाओं के बारे में जो सरकार की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी की जो हमारे सोच है, उसके विचारधारा से जुड़कर और वो पार्टी में अपने विचारधारा से जुड़कर पार्टी में अपने आप अपने मन से सहमति अपने जता के शामिल होकर इसके बाद टिकट लाकर यहाँ से अपनी तैयारियों किए हैं। जनता की यही मांग थी कि कोई भी प्रत्याशी आए, युवा आए, जिसके साथ सम्मान भी जुड़ा हो, शिक्षा भी जुड़ा हो और हम लोगों से मिलता हुआ विचारधारा भी जुड़ा हो। तो यहाँ पर सांसद काल में भी तो रितेश पांडे जी कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं किए? इस समय जितना भी काम हो रहा है सब सांसद के माध्यम से ही हुआ है। विपक्ष में थे चाहे विपक्ष में थे, लेकिन काम उनका जारी रहा। यहाँ से लेके हम देख रहे हैं हमारे एक ग्राम सभा है शाहपुर परासी, उसमें भी उनका कुछ यहाँ से जो भी निधि रही होगी सड़क के माध्यम से वो विकास किए। इसके बाद और देखा जाए क्षेत्र में जो जिस परिस्थिति में जिस क्षेत्र जो जिस स्थिति में है उस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं जी कि किसान जो है कहीं ना कहीं दिल्ली को घेर रहा है जी, आंदोलन कर रहा है, रोड पर है जी। लगभग 1 साल पहले भी वो लोग काफ़ी, मतलब किसान लोग पूरा मोर्चा खोल दिए थे, अभी भी खोल के बैठे हैं, पूरा दिल्ली को घेर चुके हैं जी। तो किसान जो परेशान हो रहा है जी भाजपा सरकार में, इस पे आपका क्या कहना है? किसान परेशान नहीं है, किसान खुशहाल है। बस अपक्ष विपक्ष की बातें हैं, सब भाजपा ही नहीं हो जाएंगे, कुछ विपक्ष में भी रहेंगे, कुछ पक्ष में भी रहेंगे। बाकी हमारे जितने यहाँ किसान हैं, मुझे तो ये नहीं लगता है कि वो नाखुश हैं। तो अंबेडकर नगर लोकसभा से रितेश पांडे जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? 1 लाख क्या 1.5 लाख 2 लाख वोटों से अच्छा विजय प्राप्त करेंगे वो यहाँ से।
तो भैया आपका क्या नाम? फतेंद्र तिवारी। तो तिवारी जी, ये सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है भैया, मतलब इससे बढ़िया सरकार जो है, तो मैंने अपने 20 साल के अनुभव जो जब से हुआ हमें, तब से मैं नहीं देखा जो 2014 से देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा कि जैसे विपक्ष ये उनके ऊपर आरोप लगा रहा है मोदी जी के ऊपर कि ये मंदिर के पीछे से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंदिर तो भाजपा सरकार में ही बना हुआ है जी। राम मंदिर, अभी उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अभी उद्घाटन होने वाला है। तो क्या ये मंदिर का मुद्दा जो है वो वोट दिला पाएगा भाजपा सरकार को? बिल्कुल, इतने आदमी, पूरी दुनिया खुश है और वोट कह रहे हो कि नहीं दिला पाएगा। एकदम बम्पर वोटों से रितेश पांडे भैया यहाँ से जीतेंगे और विजयी होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनता का यही राय है कि यहाँ से रितेश पांडे जी लगभग 1.5 से 2 लाखों से जीत रहे हैं चुनाव, इन लोगों का ऐसा मानना है। और यहाँ पर जो भी अयोध्या में राम मंदिर बना है, मंदिर का मुद्दा, मेन मुद्दा है कि भाजपा सरकार में मंदिर बन चुका है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष अपनी आवाज़ हरदम उठाते रहता है कि कोर्ट के फैसले से बना है। लेकिन ये सत्यता है, कोर्ट का फैसला अगर आया है तो ये भाजपा सरकार में ही आया क्यों? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भैया आपका क्या नाम है? राम आशीष। तो राम आशीष जी, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी राजनेताओं ने मिलकर इस देश को 2 भागों में बांट दिया गया, एक इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं ने मिलकर तो ये बांटा देश, लेकिन यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो ऐसे हैं कि जो इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा जी हैं और भाजपा से रितेश पांडे जी हैं। तो ये दोनों प्रत्याशियों में सबसे अच्छा प्रत्याशी आपको कौन लग रहा है? भाई, यहाँ प्रत्याशियों की बात है तो हम लोग उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो राष्ट्र और धर्म की बात करता हो जी। तो ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समझ लीजिए एक यहाँ के एक सिक्का है, वो भी जो इस सिक्के से मिला के संसद में जाएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए उन्हीं को अच्छा कहा जा सकता है। अभी सुनने में आ रहा है पल्लवी पटेल भी मतलब इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं, इस पे आपका क्या मानना है? अब देखिए, राजनीति है और राजनीति में भाई जिसको जहाँ पसंद आएगा तो अपना जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं जी। और ये अभी पुलिस की भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, युवाओं को लेके आपका क्या मानना है, जो सरकार नौकरी नहीं दे रही है? ये तो समस्या बहुत बड़ी है इस प्रदेश की, आप हिंद देश की समझ लीजिए। और ऐसा होने पर तो अपने देश का और प्रदेश का बड़ी दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो इस समय इस ऐसे बड़ी भर्तियों को लीक कर देते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी पेपर लीक हुआ था, तब से वो भी नहीं अभी भर पाए। ये तो कुछ कमियां हैं हमारे समाज में, क्योंकि समाज में जो समाज की कमियां नहीं है सर, ये सरकार की कमियां उजागर होता है। ये सरकार की कमियां आप बताइए। नहीं, सरकार कि समाज का कोई कमी नहीं है, समाज तो वोट दे दिया है, सही है, लेकिन जो तो सरकार में बैठा दिया है। सरकार में बैठा दिया है, पर जो वहाँ पे अधिकारी हैं तो जारी है। हाँ जी, सरकार की कार्रवाई तो जारी है, जो भी उसमें दोषी पाया जा रहा है सजा दिया जा रहा है। अब क्या नाम है? सबको राजेंद्र कुमार अग्रहरी। तो सर हमको पहले ये बताइए आप कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चुकी है देश में जी, और 7 साल लगभग आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है जी। लेकिन इन 10 सालों में आप ऐसा कोई काम बता दीजिए जो जनता के हित की है। आप ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जो जनता के हित में नहीं हुआ है। एक समय था, एक किसान, एक बिस्सा अगर उसके खेत है तो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये यानी 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है। और उसी एक बिस्से में अगर 5 भाई हैं और 5 का नाम है तो 5 पा रहे हैं। जय श्री राम। ऐसे योजनाओं को हम गलत कैसे कह सकते हैं? अभी आप देखें कि जब गरीब हो अमीर हो, किसी जात और धर्म को लेकर यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है। चाहे वो मुस्लिम हो, आप एक बार जाके पूछिए कि मुस्लिम से ज़्यादा इस सरकार में कोई लाभ लेने वाला व्यक्ति है ही नहीं है।
तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि स्मृति ईरानी जी जब ये सरकार बनी थी भाजपा की, उसके पहले जो ये लोग मुद्दा उठा रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, दवाई, ये सब चीज़ का, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलेंडर जो है जो 400 450 में मिल रहा था, आज वो 1100 1200 में मिल रहा है। 900 इसमें आपका क्या करना है? 900 रुपये में हो गया। 900 रुपये में? 900 रुपये में हो गया। हाँ, तो फिर भी आपका डबल भाव है कि नहीं है? है भाव जो है महंगाई से बढ़ रही है। जो सिस्टम जो है चल रहा है 22 रुपये 3000 रुपये में गेहूँ बेचेंगे तो महंगाई नहीं होगी। एक तरफ कोई किसान कह रहा है कि गन्ना 500 रुपये कुंटल हो जाए, ठीक, किसान कह रहा है गन्ना 500 रुपये कुंटल हो जाए, और गरीब वही कह रहा है कि हमको चीनी 20 रुपये किलो मिल जाए। तो कैसे होगा? सक्षम है, व्यवस्था है, हो पाएगी? जब गन्ना महंगा जाएगा तो चीनी कहाँ से सस्ता मिलेगा? तो बस वही चीज़ जान लीजिए। तो दोनों तरफ सरकार को देखना है ना, एक तरफ गरीब को भी देखना है, दूसरी तरफ किसान को भी देखना है। ऐसी रेट ना हो कि जो कि गरीब में पिस जाए। हम आप तो बड़े हैं, ठीक, सरकार 50 रुपये किलो चीनी ले सकते हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार चीनी अगर किसी गरीब को मिल गई तो वो अच्छा है कि 50 वाली अच्छा है? पहले बात सुनिए जी, बताएं। जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले नोटबंदी किए थे जी, नोटबंदी करके, और सरकार खुद खुले मंच से बोल रही थी कि नोटबंदी से काला धन वापस लेके आएंगे। ठीक से कुछ काला धन आपका भी वापस आया कि नहीं आया? नहीं। कुछ फायदा हुआ नोटबंदी से आपको? नोटबंदी से फायदा यही समाज हुआ को कि बड़े माफियाओं का जो है कमर टूटा उसमें। माफियों की आए दिन पत्थरबाजी होती थी, सब बड़े माफियाओं का, नोटबंदी से बड़े माफियाओं का जो एक मुश्त धन रखे हुए थे वो छितरा गया पैसा, जो एक मुश्त सेब था। हाँ, क्या जो भी पैसा था। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता, शक्ति केंद्र संयोजक, असरपुर बरवा। तो अभी आपसे हम पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि नोटबंदी से आपको कितना फायदा हुआ? नोटबंदी से बहुत बड़ा फायदा हुआ। जितने माफिया क्रिमिनल थे, घोटाला करके पैसा रखे थे अपने घर में, जो आतंकवादियों को फंडिंग होती थी, वो पैसा एक ही रात में मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि सब पैसा कूड़ा हो गया। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कहीं बोरी बोरी की रुपया नदी के घाट पे फेंकी जाती थी, कहीं जमीन में फेंकी जाती थी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ हमें। फेंका तो गया, लेकिन हम देखा नहीं हूँ। जिसे आप नहीं देखे हैं, लेकिन आप सुने जरूर होंगे। अभी कानपुर की घटना का जिक्र करूं, वहां नदी के किनारे 1 बोरी रुपए फेंके गए थे जो कि पानी में तैर रहे थे। तो अच्छा ये बता दीजिए आप मुझे, ये करप्शन ठीक है या इस करप्शन को खत्म करना ठीक है? लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि नोटबंदी से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। विपक्ष के पास क्या सबूत है? प्रस्तुत करे ना हमारे सामने। है कोई मुद्दा विपक्ष के पास? तो बोल रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हिसाब किताब बराबर होगा। कुछ नहीं बदलेगी, सरकार यही है, यही रहेगी, इसको कोई गिरा नहीं सकता है। ठीक है। आपका क्या नाम? विपिन तिवारी। तो तिवारी जी, हमको सबसे पहले आप ये बताइए कि आम जनता के हित में आज तक, चाहे वो नोटबंदी हुआ, चाहे वो गैस सिलेंडर का हुआ, पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है, अभी ये समाज अपना जो है महंगाई से परेशान है या नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है, समय के साथ सब सही चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है। और सरकार हमारी महंगाई दिन प्रतिदिन कम ही कर रही है, इंडिया आई हैं, इसे किसी कोई तकलीफ नहीं है। तो सब चलिए आइए कुछ युवा से बात करते हैं। हाँ दादा, क्या नाम है? लालजी। लालजी वर्मा? नहीं, हम गुप्ता हैं, अग्रहरी हैं, अग्रहरी। अच्छा, अग्रहरी है। तो हम तो सोच गए कि लालजी वर्मा आपका भी नाम होंगे। लालजी अग्रहरी। आप तो इतनी उम्र में बहुत इलेक्शन देखा होगा, कई बार चुना होगा, बहुत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग बने हैं। इस सरकार से आप खुश हैं? अरे इतना बढ़िया सरकार और कोई आया नहीं ना आएगा। हाँ, भाजपा कितना हम लोग को 5 किलो राशन और 2000 रुपए जो सरकार दे रही है, किसानों का भला इससे होगा? इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ऐसे बढ़िया है ये, कहे ना सब जो जे गरीब है बेचारा पाओद बा, चैन से खाद बा, क्या कमी है उसको? तो भाजपा सरकार को अलावा और कौन बढ़िया सरकार आए? तो 2000 और 5 किलो राशन से पूरा अरे साल भर चल जाएगा? क्या मतलब कोई सरकार चलाया है आज तक? कोई सरकार में बताइए कि फ्री में खाया है पूरी जिंदगी भर? ये तो दे भी रहा है, लेकिन और तो सरकार ने कुछ नहीं दिया है। आज स्कूल की कितनी हालत खराब है? अरे हालत खराब तो का कुल चीज़ सही रहे? हालत कहाँ खराब? हाँ, कुल सही। प्राइमरी में जाओ देखो, उसमें सब नॉर्मल बच्चे ही आ रहे हैं स्कूल में, बाकी सब जितने भी बड़ी जातियों के बच्चे हैं सब
प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। का कर बा हर चीज सही थोड़ो रहे, कुल चीज सही रहे, पांचों अंगरी बरोबर भाई नहीं बहुत तो घाटा बराबर बा। नहीं ना, वो तो हम तब देखते तो वैसे हर चीज ना सही रहे, लेकिन भाजपा सरकार सबसे अच्छी है। अच्छा, तो जैसा साथियों आप देख रहे हैं, दादा का कहना है कि भाजपा सरकार जो ये कार्य कर रही है किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, आम जनता के हित में, कि कहीं न कहीं यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं 5 किलो अनाज से, और जो किसान निधि 2000 रुपये छमाही मिल रहा है उससे। राजनी होत रही, हाँ जी, यही राजनी होत रही, यही हौदो हौदो अब लाई नहीं से दिन के और आज तक क्या सारे रतिया पूरा चला, चाहे भाजपा सरकार सपा को बोल रही थी गुंडों की पार्टी है, लेकिन जितने गुंडे हैं सब सपा बसपा मतलब सपा छोड़ के सारे लोग जा रहे हैं भाजपा में। हाँ तो भाजपा क्या जा कहेंगे रहे इस पे? हाँ अरे जात हुई लेकिन राजनी तना होत बा, गुंडई तना होत बा ना, ये दिन दहाड़े गुहाल लागत रही यही चौराहा पे। हाँ दादा, हाँ हाँ तो सारे माफिया तो भाजपा में गए। अरे गए तो गए, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं। उसको आप बोलोगे कि भाजपा जो है अरे जाएंगे तो सुधर जाएंगे, साधु बन जाएंगे। हाँ और क्या? वॉशिंग मशीन। हाँ भाजपा जो है वॉशिंग मशीन। हाँ हाँ इधर वॉशिंग डालो, मशीन उधर से निकालो, उधर निकलेगी। सब हाँ, साफ। सब बैठ नहीं गए। अरे जितने गुंडे थे सब सुधर नहीं गए, पास में जाके बैठ जाना तो सुधर गए, सब सुधर गए, सब सुधर गए। सब उठा के जेल में चली गए। हाँ अब लग तो सबका भेद दिए हो। अभी आदित्यनाथ योगी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा रैली हुआ था। हाँ हाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन सारे पीडीए के लोग सारे लोग तो सब उस रैली में दिखाई दिए। हाँ, तो हमारे सोन गए रहे हैं रैली में। आप सब गए रहे हैं? और का कहीं जा भाई। योगी जी बहुत बड़ा लोकसभा के लिए, अम्बेडकर नगर लोकसभा के लिए 100 करोड़ रुपया यहाँ पे दे के गए हैं। अरे 100 करोड़ ना चाहे, हाँ 22 अरब दे दिए, उसे का मतलब भाई, दे रहे तो बढ़िया। 22 अरब दिखा रहे थे। 22 अरब तो बहुत पैसा है, तो पूरा सब। हमारा नाम है हरीशचंद्र यादव जी। लोग कह रहे हैं यादव भाजपा में वोट नहीं करेंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है, 10 से 15% यादव भाजपा में वोट करेंगे। अच्छा यादव जी, आप हमको सबसे पहले ये बताइए, अखिलेश यादव जब सपा की सरकार थी, जी जी, आज तक कोई यादव वर्ग का नेता यहाँ कोई बनाया है? अच्छा कोई बना कि नहीं बना? टिकट ही नहीं पाया, बनेगा क्या? और लोग बताते थे अखिलेश यादव की भर्ती कर दे रहे हैं। हम लोग भी यादव हैं, हमारे भी भाई हैं, लोग भर्ती देख के चले, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस सरकार में देखिए यूपीपी और होमगार्ड की वैकेंसी छोड़ दीजिए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, हर जात के लोग सिलेक्शन हो रहे हैं, हर जात के, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, चमार हो, सबको नौकरी मिल रही। बस यही है कि 4th लाइन की नौकरी नहीं निकली है, जो कि वही उसी हल्ला निकलता है इंसान को कि बड़ा भर्ती आ गई 65,000 69,000, ऐसा नहीं। जो लोग शिक्षक भर्ती अभी देखिए उसका पेपर लीक हो गया था, पुलिस क्या हो तो गया, लोग जेल जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े लेकिन माफिया। विपक्ष बोलता है कि ये चुनावी जुमला था। ऐसा कुछ नहीं है, दिए तो हैं, फिर पेपर होगा, चुनाव के बाद पेपर होगा, डेट आ गया है। हाँ डेट तो आया। हाँ डेट आ गया है, ऐसा नहीं है एक जात से ना वो बना पाएंगे ना वो बना पाएंगे, लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार में हर वर्ग से वोट मिलेगा। ये 20 जात का वोट पाएंगे और ये लोग 2-3 जात का वोट लेके चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार की सरकार बनी है और बनी रहेगी। तो यहाँ से लालजी वर्मा जी का क्या स्थिति है? स्थिति क्या, दोनों लोग रहेंगे, लेकिन 1.5 लाख का अंतर रहेगा। रितेश पांडे जी 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है, अम्बेडकर नगर लोकसभा की जनता रितेश पांडे जी को लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से जिता रही है। और यहाँ मोदी जी के नाम पर हर वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं और रितेश पांडे जी काफ़ी बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं। कहीं न कहीं लालजी वर्मा जी पिछड़ रहे हैं। जी। अभी राम अचल जी आए थे यहाँ टांडा में। जी। वो अपने भाषण में भाजपा के बारे में तो बहुत कुछ पूछ रहे थे। जी। इस पे आपका क्या कहना है? देखे हम भी थे, कुछ काम वाम किए अपने विधायकी रहते हुए? देखे थे हम भी, मंत्री भी थे वो। जी, मंत्री जी थे। आपके चैनल के माध्यम से उस दिन हमने देखा था उनका, जी, जो भी वो संचालन कर रहे थे। मुझे तो ये लगता है कि इतना दिन तक वो मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन मैं एक युवा हूँ जी। एक युवा कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा करने के लिए, एक युवा से जुड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता यही लोग कर सकते हैं।
आज तक हमारा उनका कभी दुर्भाग्य रहा कि वो चाहे नहीं कि हमारी उनकी कभी फेस टू फेस मुलाकातें नहीं हो पाई। आज तक वो व्यक्तिगत अविनाश तिवारी का नाम जानते ही नहीं होंगे। विधायक हैं यहाँ के जी। और जहाँ तक उस दिन हमने उनका संचालन देखा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अंबेडकर नगर में कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, ना कोई विकास किया, ना ये किया, ना रोड बनवाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि अगर उनको जानकारी लेनी है तो उनके एक भाई हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय वर्तमान में मंत्री जी हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन ले लें। उनको ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना अच्छा कार्य चल रहा है। वही ओपी राजभर जी हैं जी सपा से जब गठबंधन किए थे विधानसभा चुनाव में जी तो योगी जी को घंटा बजवाने के लिए भेज रहे थे मठ में जी। आज क्या वो कौन से वॉशिंग मशीन में योगी जी उनको धो दिए कि वो मंत्री बन गए, सब कुछ हो गया। अभी क्या कहेंगे इस पे, आप बताइए। वो तो उनको भी गाली दे रहे हैं, इनको भी गाली दे रहे हैं। नहीं तो स्वभाव अपना अपना है, लेकिन जहाँ गाली दिए जिसको, देखिए आज के समय में जिस इंसान के अंदर अच्छाई उसके अंदर बुराई भी कहीं ना कहीं 1-2% होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर अच्छाई है जो जाके पुनः ये शामिल हुए, पुनः मंत्री बने। तो अच्छाई कहीं उनको दिखी, बुराई तो खूब की है लेकिन बुराई कहीं उनको दिखी नहीं। अच्छा, वो बुराई किए होंगे अपने मन से, अपने मुखारबिंद से किए होंगे, जनता तो की नहीं। तो जनता ने तो बताया कि जाके पुनः फिर से आप जो है मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल हो जाइए। तो जनता ने ही बताया, जनता ने ही दिखाया, उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छाई हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर है जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता अंबेडकर नगर लोकसभा की, ये रितेश पांडे जी यहाँ से हर वर्ग का समर्थन पा रहे हैं और वो काफ़ी बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं, ऐसा मानना है। तो साथ हैं बृजमोहन यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के प्रासी ग्राम सभा में बरवा बाज़ार में उपस्थित हैं। तो आज हम यहाँ राजभर समाज के कुछ लोग हमारे साथ में हैं प्रासी ग्राम सभा के। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर लोकसभा से कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव में मतलब जीतकर वापस प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से जो राजभर समाज के लोग हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओपी राजभर जो सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में थे, लेकिन किसी भी कारणवश वो वापस गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ में चले गए हैं और अभी वो मंत्री भी बन। आइए बात करते हैं प्रासी ग्राम सभा के क्षेत्रीय लोगों से कि यहाँ का जनता का क्या राय है। तो भैया, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या नाम है? पवन कुमार राजभर। तो आप सब जो हैं किसी पार्टी से हैं या बगैर पार्टी के हैं? बिना पार्टी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आज भाजपा सरकार में विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है, सरकार बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? तो भैया, आपका क्या नाम? दिनेश राजभर, सोहेल देव पार्टी ब्लॉक महासचिव दिनेश राजभर। अच्छा, सोहेल देव समाज पार्टी से आप जो हैं ब्लॉक महासचिव हैं। तो दिनेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बीमारी तो है, ये तो बहुत बढ़ चुकी है। सरकार इस पे काम नहीं कर रही, विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं। अब कहने का तो आरोप कोई भी लगाए में कि कहाँ है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी जो है तो बेरोजगारी सरकार दूर कर रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। अब आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि हमारे ऊपर आरोप लगाओ, ऐसा है वैसा है, आरोप तो कोई लगाएगा।
वो तो कहने का तो दुनिया कहेगी ही। तो सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी पहले सपा के साथ में थे, हाँ तो भाजपा को गाली दे रहे थे, हाँ। लेकिन जब से भाजपा में गए हैं अभी अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं, सपा को गाली दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को गाली वो दे तो अपना बता रहे हैं, कहाँ गाली दे रहे हैं, ऐसे गाली थोड़ी ना दे रहे हैं। हाँ। हाँ, अपने समाज को जगा रहे हैं। जो समाज हमारा पिछड़ा था, जिसका कोई अधिकार नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, जो नाम पैदा किए हैं, तो अपने अधिकार दिला रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। क्यों राजभर पहले से नहीं पहले से कहाँ जागरूक थे? जागरूक होते तो उनको अधिकार नहीं मिलता। कोई जानता ही नहीं था राजभर को। यहीं अम्बेडकर नगर से राम अचल राजभर जी यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ से अम्बेडकर नगर से ही हैं। अम्बेडकर नगर से विधायक थे। तो कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं किए? काम किए होते तो आपके सामने दिखता, रोड खड़ंजा नाली सब कुछ दिखता कि नहीं दिखता? गांव में आए हो देख लो, गांव में कैमरा करके दिखा दो अपना, कम से कम वो तो दिखता। विकास किए हो तो विकास दिखेगा ना। वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत गलत काम कर रही है, अरे भाजपा नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। अरे कहने को तो ही बता रहा हूँ, चाहे जो आरोप लगाए। यहाँ किसान परेशान है कि नहीं? किसान कहाँ परेशान है? सब कुछ टाइम से मिल रहा है। टाइम से मिल रहा है, गल्ला गुजारी सबको हो रहा है, राशन पार्टी सबको मिल रहा है, और क्या चाहिए? अब क्या सरकार लाई खाना थोड़ी खिलाएगी? मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कर्म करोगे तभी तो मिलेगा। तो सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी काफ़ी भड़काऊ भाषण देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो भाषण देते खुले मन से खुलेआम कहते हैं, किसी डरते नहीं हैं, न किसी से दबने वाले हैं। उनको कोई आवाज़ दबा नहीं सकता है। उनको जो कहना है अपना सीधा कहते हैं, खुले मन से। वो मीडिया के सामने तो बोले कि जो भी हम बोलता हूँ जुमला रहता है। अरे अब जुमला रहता है, अब क्या रहता है? तो अपने समाज को जुमला ही सिखाएंगे क्या? नहीं, जुमला नहीं रहता है। हम कि बोलते तो हैं खुले मन से, जो बोलना होता है उनको। ये नहीं है कि जुमला कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति जानते ही हो तो अलग ही। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में सोहेल देव समाज पार्टी के ब्लॉक महासचिव पद पर हैं। तो दिनेश जी का कहने का तात्पर्य यही है कि सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी अपने समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनको अच्छा शिक्षा जैसे वो शिक्षे की बात करते हैं। आपका समाज जो है क्या पूरा अभी भी अनपढ़ ही है? हमारा समाज अभी शिक्षित कम है, शिक्षा कम है। शिक्षा कम के होने के नाते तभी ये पीछे है। अगर शिक्षा होता तो ये भी आगे रहते, लेकिन शिक्षा कम है शिक्षा, लेकिन अभी कम है। जो चाहिए वो शिक्षा नहीं है, जो चाहिए वो विकास नहीं है। हाँ, पहले में राजा थे, लेकिन आज ये प्रजा में एकदम प्रजा के नीचे प्रजा बने पड़े हैं। हाँ, तो नौकरी वोकरी आप लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही? नौकरी वोकरी अब सिस्टम में जब आएंगे तभी तो मिलेगा। कहने को तो 27% आरक्षण है, जब हमारे आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा तो हम क्या जानेंगे। आपने आरक्षण की बात बता दी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरक्षण की बात तो खूब करते हैं। हाँ, लेकिन जो अभी विपक्ष ने आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा, आरक्षण मिलेगा। आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, अपने कैमरामैन से बोलेंगे वो वीडियो हमको दिखाएं। आपको दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उस चीज़ को आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, क्योंकि कहीं सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ दिखाया जा रहा है, लेकिन जो टीवी मीडिया है हमको तो नहीं लगता है कहीं दिखाया होगा। तो आपको हम अभी दिखाना चाहते हैं। तो अभी ओपी राजभर जी का जो महागठबंधन मतलब एनडीए की तरफ से गठबंधन में है, तो यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। हाँ, उधर रखा भाई लिया। तो अभी बसपा छोड़कर रितेश पांडे जी भाजपा में चले गए। हाँ, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे सबका वोट, हमारे समाज का वोट और समाजों का वोट सब जाएगा भाजपा में जाएगा। रितेश पांडे जी को हम सबको वोट यहाँ करना है और करेंगे सब। हाँ, तो लालजी वर्मा जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो तो खुले मन से बोल रहे हैं कि 100% हम जीत रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गरीब जनता चुनाव लड़ रही है। वो तो जीत रहे हैं, ठीक है, जीत रहे हैं तो पता ही लग जाएगा जब वोट पड़ेगा। ऐसा बात थोड़ी ना है। अब कौन कहता है कि मैं हार रहा हूँ? हाँ, वोट पड़ेगा आपकी तो पता लग ही जाएगा। रितेश पांडे को कोई हरा नहीं पाएगा। जी हाँ, हमारे यहाँ से। आपका क्या नाम भैया?
उमा शंकर राजभर। मतलब यहाँ सब राजभर ही हो। तो ओपी राजभर जी जो भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, उसके बारे पे आपका क्या मानना है? सर देखो, सही करते हैं? अब देखो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता जी क्योंकि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम हैं आम आदमी। जी हमारा वोट जो है माननीय मोदी जी और योगी जी उन्हीं को जाएगा जी। बस। तो भाजपा सरकार जो है कुछ काम वाम किया है कि अगर काम नहीं कर रही होती तो हम वोट क्यों देते? आज गरीबों को, सबको, जिसको कॉलोनी नहीं मिलती, हर चीज़ का विकास हो रहा है। जो गरीब बेचारे एक रुपये खाने के नहीं पाते थे, उनको घर मिल गया है। हर चीज़ की सुविधा तो मिल रही है और नौकरियां मिल रही हैं आमतौर पे। जो किसानों को 2000 रुपये और आम हाँ, जनता को 5 किलो राशन दे रहे ये हैं, देखो, ये भी भला कर रहे हैं। कि इससे मतलब परिवार चल जा रहा है? इससे नहीं चल रहा, फिर भी समझे नहीं, एक बैग में कोई सरकार एकदम क्लियर थोड़ी कर देगी, किसी का भी हो। लेकिन इंडिया गठबंधन जब से बना है, अखिलेश यादव ने खुले मंच से वो भी कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लाइट माफ़ हो जाएगी, लाइट का कोई पैसा नहीं लगेगा। सर देखो, ये तो राजनीति है, ये तो राजनीतियाँ हैं। देखो मेरी बात सुनिए, ये तो राजनीतियाँ हैं। एक बात बताइए, अभी तक अगले सरकारी तो थी, अभी तक जब भी, तो ये जब से आए हैं मंदिर का विवाद देख लीजिए। योगी जी मंदिर करवा दे, हर चीज़ का मतलब सुविधा कर ही रहे हैं। अभी तो अब पब्लिक के ऊपर है, जिसको जो पसंद करेगी वो देगी वोट जी। हमारा तो जी सीधा है, भाजपा वही में दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? काशीराम राजभर। तो काशीराम राजभर जी, क्या आपको लग रहा है? विकास बहुत हुआ है, मोदी और योगी सरकार में बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ? बहुत काम हुआ है। कोई 2 काम बता दीजिए। बहुत काम हुआ, कितना काम बताऊं, रोड सड़क सब बहुत काम हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत जो भारत सरकार का उज्ज्वला योजना आया था, तो गैस सिलेंडर फ्री मिला है सबको, सबको मिला। सबको मिला है, घर घर मिला है। लेकिन भाजपा सरकार जब आई थी शुरू में 14 में, तो उस समय बेरोजगारी महंगाई की बात करती थी। लेकिन आज जो है पेट्रोल जो 55-60 रुपये था, वो लगभग 100 रुपये में बिक रहा है, और गैस सिलेंडर 400-450 था, आज 900-1000 में बिक रहा है। ये तो क्या महंगाई आम हो जनता गई। इससे खुश है? खुश है, सब जनता खुश है, जनता खुश है। तनख्वाह का भी तो हिसाब ना, पहले 700 थी जी। जब पहले 700 थी, अब 1500, 2000, 5000, 9000, उसी हिसाब से देखो। महंगाई का तो अलग हिसाब है ना, ये तो बढ़ती जाएगी। अब कोई भी काम करेंगे, ये तो महंगाई तो होगी ही। मान लो किसी और की सरकार आती है तो क्या महंगाई घट जाएगी? अभी तो विपक्ष बोल रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब चीज़ सस्ता कर देंगे किसानों के बारे में। अब ये तो एक बात बताइए, एक दादा कुछ नहीं है, कोई नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? रामपाल राजभर। तो मतलब जो सरकार दे रही है, इसी पे खुश हैं, इसी से खुश हैं? खुश हैं इससे। दादा आपका क्या मानना है? पतिराम राजभर। आपका क्या मानना है, सरकार से खुश है कि नहीं बीजेपी सरकार से? खुश है, बीजेपी सरकार से जो काम कर रही है उससे ठीक ठाक है हमारा। तो यहाँ से रितेश पांडे कितने वोटों से जीत रहे हैं? अब इसको हम नहीं बता सकते हैं, वोट हमें देना है भाजपा में। अब हम कैसे बता दें कि कितनी वोट से जीत रहे हैं अभी राजनीति। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की आम जनता काफ़ी खुश है भाजपा सरकार से, और रितेश पांडे जी यहाँ से काफ़ी बढ़त में हैं और काफ़ी वोटों से जीतने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे कैमरामैन हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।